नमस्कार, मैं हुरवन अख्तर एक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। इस वक्त राजस्थान की सियासत है वो उलझी हुई है, या फिर ये कहें कि तमाम जो लोग हैं नेताओं के बयानबाजी है वो सुन रहे हैं, सुबह के अखबारों में पढ़ रहे हैं। जब वो चाय की चुस्की लेते हैं और सोचते हैं कि आज नेताओं ने क्या कहा, तो वो पूरे अखबार या पूरे दिन के सोशल मीडिया खंगालते हैं। उस पे तमाम नेता है उनके बयान है वो देखते हैं, बयान सुनते हैं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा इस समय चल रही है। वहां के बयान है लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो खास तौर से इन बयानों को सुनते हैं और समझते हैं। फिलहाल आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो वही मुद्दा है कि विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरते नेता, या फिर ये चलन है वो कब तक चलेगा। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, हमारे अतिथि हैं बीजेपी की ओर से महिपाल महला जी हैं। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से राजकुमार मीणा जी हैं। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजकुमार जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो बयानबाजी का सिलसिला, विरोध का सिलसिला काफी ज्यादा है, सदन से सड़क तक देखने को मिल रहा है। कि अगर विवादित बयान और मर्यादित टिप्पणी की हम बात करते हैं तो देश के अंदर चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी सदन में किसी भी पार्टी के नेता द्वारा नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि किसी भी द्वारा अगर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है तो कहीं ना कहीं वो उसकी पार्टी की से जोड़कर उसको देखा जाता है। मैं किसी भी पार्टी का पहले तो इस वजह से पक्ष नहीं लेता कि अगर आप जन नेता हो और जनता ने आपको चुन के भेजा है तो निश्चित तौर पे आपको आपके शब्दों पर लगाम रखना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा कभी कभी सत्ता पक्ष या बीजेपी द्वारा उनको उकसाने के बाद अगर उनके मुंह से कभी मर्यादित टिप्पणियां निकली है, मर्यादित शब्द निकले हैं, तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए हमेशा आगे आगे बिना किसी भी विवाद और विरोध के माफी मांगी है। और वहीं हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसका पूरा विपरीत है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्र के नेता हो चाहे राजस्थान के नेता हो, उनके अंदर एक ऐसा चलन बन गया है कि जो जितना गंदा बोलेगा, जितना अमर्यादित टिप्पणी करेगा, उसको उतना ही प्रमोशन मिलेगा। और इसमें हम किसी एक नेता को नहीं छोड़ते। आप देखिए कि इन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लिए, वो गांधी जी को लेके, वो इंदिरा जी को लेके, वो गांधी परिवार को लेके, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी, अन्य बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, शास्त्री जी, उनको लेके विवादित बयान देते रहते हैं। साथ में आप इनके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों की हम बात करते तो इनके है ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को बनाने में काम किया है। गत दिनों में अमित शाह का हमने बयान देखा है, किस प्रकार उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतना भरा बुरा कहा है कि वो शब्द तो कह रहे जुबान पे लाना नहीं चाहिए। जब उसका विरोध हुआ तो सदन में हर कार्रवाई रिकॉर्ड होती है, तो इनकी निर्जलता देखिए कि वो उसको जनता के सामने पेश नहीं कर पाए। अगर ये साफ होते तो पेश कर दीजिएगा। साथ ही में अब राजस्थान की हम बात करते हैं तो उसके पहले मैं एक नाम और ले देता हूं, बहुत बड़ा कांड इस देश के अंदर हुआ है, रमेश बिदुड़ी का। आप देखिए किस प्रकार उन्होंने एक जाति धर्म विशेष के व्यक्ति को टारगेट करके वो बुरा बुला। वो साथ में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ट्वीट पढ़ लीजिए, वो ट्वीट पे भी मौजूद है। और हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अंदर मदन दिलावर को देख लीजिए आप। चलिए महिपाल वो जी से समय एक बार समय पे स्टार्टिंग ब्रेक आदिवासी लेते हैं हुए, राजकुमार, विपक्ष हुए, महिपाल जी पूर्व से स्टार्टिंग ब्रेक प्रधानमंत्री हुए। लेते हैं एक बार। महिपाल जी, आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि बीजेपी के नेता है लगातार वो ऐसे बयानबाजी करते हैं, इससे उनको प्रमोशन मिलता है। रौनक जी, अब क्या है, कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी का ही बचाव करेंगे ना। कांग्रेस के मेरे जो प्रवक्ता मित्र हैं, मीणा जी इस बात को भूल रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त, मैं कांग्रेस भाजपा या किसी अन्य दलों पे नहीं आना चाहता हूँ। जो भी नेता जो चुन के जाता है, चाहे पंचायत से लेके देश की लोकसभा तक, उसको प्रदेश की क्षेत्र की जनता देखती है, देश की जनता देखती है कि वो किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में जनता के मुद्दों को लेके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो राजस्थान की विधानसभा में, जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलता है सर। और 6 दिन सदन के इसलिए खराब हो गए कि कांग्रेस के नेताओं को ये छटपटाहट थी कि दादी कैसे भूल दिया। और आसन तक चढ़ने का जो कुछ प्रयास किया गया था गोविंद सिंह डोटासरा जी और कांग्रेस के जो निलंबित विधायक हैं उनके द्वारा, यदि उस समय वो माफी मांग लेते तो फिर का ताल नहीं बनता। पर कांग्रेस पार्टी मुद्दों से तो मुद्दों पे आना नहीं चाहती है, और मुद्दों से इतर जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के प्रयास करती है। और उसके बाद भी 2 दिन पहले जिस तरीके से गणेश गोगरा जो दूसरी बार चुन के एमएलए आए हैं, वो सदन में कहते हैं जूते मारेंगे,
इन्हीं के एक विधायक बाड़मेर में जाके अभिमन्यु के पुनिया कहते हैं कि अफसरों को जूते मारो। धीरज गुज्जर जी इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो कहते हैं मेरा जूता बात करेगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी किसी को अधिकारियों के लिए कहते हैं घुटनों के बल चलाएंगे। एमएलए चुने हुए विधायकों को कहते हैं चवन्नी छाप रहता है। तो ये संसदीय परंपराओं में ठीक नहीं है। चाहे किसी भी दल का नेता हो, यदि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो भी उसके लिए मर्यादित होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट है तो भी जरूरी है, कांग्रेस का है तो भी जरूरी है। प्रदेश की 8 करोड़ की आबादी ने राजस्थान की विधानसभा में चुन के इसलिए नहीं भेजा है कि व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए एक दूसरे पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए, सत्ता पक्ष का ध्यान मुद्दों की तरफ आकर्षित करे ताकि जनता का भला हो सके। लेकिन राजकुमार, जिस तरह आपने बताया कि विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष में जो तमाम नेता हैं वो बैठे हैं, वो बयान देते हैं, उसको लेकर के उनका प्रमोशन होता है। लेकिन अगर कांग्रेस की भी बात कर ले तो कांग्रेस के भी तमाम नेता हैं, वो बयानबाजी करते हैं। तो मैं तो आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा कि क्या बिना ऐसी बयानबाजी के क्या राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या तमाम नेता हैं, वो अपने सवाल जवाब है या वो अपने आरोप प्रत्यारोप है वो लगा नहीं सकते? शुरुआत हम राजकुमार जी से करेंगे। रौनक जी, आप बयानों की सूची को हम एक दृष्टि में रख नहीं सकते। जो सदन के अंदर बयानबाजी होती है, आपने मेरा बात उस समय खत्म नहीं होने दिया, पूरा नहीं होने दिया था। मैं पहले उसको पूरा कर देता हूँ कि जो मैंने यह राजस्थान के नाम बताए, चाहे मदन दिलावर हो, चाहे अविनाश गहलोत हो। आज एक बात बताइए, अविनाश गहलोत को चलते हुए बजट सत्र में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि इस सदन के अंदर विवाद पैदा किया जाए? इसका उद्देश्य रौनक जी साफ सुथरा यह है कि सत्ता पक्ष कभी भी नहीं चाहता कि विपक्ष जनता की आवाज उठाए। उस समय बजट सत्र चल रहा था, कितना महत्वपूर्ण सत्र था। आप बताइए, राजस्थान की जनता के लिए जिन्होंने इनको चुन के भेजा है, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण सत्र था कि पिछले बजट की एक भी योजना है आपने पूरी नहीं की, नया उनको जुमला दे दिया। अब विपक्ष अगर उस बात को उठाएगा तो इनकी पोल पट्टी खुलने का इनके पास जवाब है नहीं। कौन जवाब देगा? इनका कृषि मंत्री साल भर से नहीं आ रहा, अभी यही विवादित में पड़े। सुनिए, तो क्यों ऐसे विवाद हमें समय समय पे पैदा किए जाते हैं? और बड़ी हास्यप्रद बात होती है कि जिस पार्टी की नींव ऐसे शब्दों पे घड़ी है, जो सिर्फ सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ कर, नफरत के विवादित बयान बोलकर वोट की भीख मांगते हो, अगर वो इस बात पे दूसरी पार्टी को मशवरा दें तो एक है, मुझे लोगावती याद आती कि सो चूहे खा के बिल्ली हज पे जा रही। इनको शर्म आना चाहिए। इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके सारे नेता एक भी ऐसा मंच बता दो जिसपे उन्होंने इस देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम ना किया हो, नफरती भाषण ना दिया हो और उन भाषण के नाम पे वोट में भीख ना मांगी हो। बता दीजिए। अरे आपको शर्म आना चाहिए। खुद का आईना देख लीजिए कि पहले आप किस हादसे पे खड़े हुए हो और किन लोगों ने इस देश के अंदर नफरत की राजनीति चालू की है। फिर दूसरे को समझाने जाना चाहिए साहब। पहले खुद का आईना तो चेक कर लीजिए। पहले आपके और सबसे बड़ी बात रौनक जी यहाँ आती है कि जब इतना बड़ा पूरी मीडिया ने बड़ा मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने सदन को नहीं चलने दिया, आसन की तरफ बढ़े, ये हो गया वो हो गया, क्या पूरी मीडिया द्वारा अविनाश गहलोत को यह बोला गया कि आपके द्वारा बजट सत्र में क्यों जानबूझकर विवाद बनाया गया और फिर उस पर आपने माफी क्यों नहीं मांगी? अगर गलती आप करते हो और माफी की अपेक्षा आप दूसरे से करते हो तो ये भी कहां तक जायज है? और बड़ा विडंबना देखिए राजस्थान की, कुछ एक दो बाबा जो चुन के आए वो सड़क पे भी ड्रामा करते और सदन में भी ड्रामा करते। न तो उनको मुद्दों की बात पता होती है, बस उनको दिखाना रहता है कि आजकल क्या हो गया है कि पहले धर्म बचाने का ठेका साधु संतों के पास था, आजकल गड़ी के टुच्चे लोगों ने भी वो झंडा उठा रखा है, जिनको धर्म के अर्थ भी पता नहीं होते हैं। तो ये जी बिल्कुल बिल्कुल मैं खुला बोल रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति जो धर्म की पूरा देह ना जानता, उसकी परिभाषा नहीं जानते, वो लोग अगर झंडा उठा के तो मेरे धर्म को अगर बदनाम करता है, इस देश के धर्म को, किसी भी धर्म को, तो वो उसी कैटेगरी में आते हैं जो बिना बुद्धि के होते, ना समझ होते। ये मेरे शब्द को आप रिकॉर्ड करके चला सकते हो। इनको किसने लाइसेंस दे दिया भाई? किसी भी आदमी को राष्ट्रवादी होने का, देशद्रोही होने का, इनको किसने पट्टा दे दिया? इस देश के अंदर कौन व्यक्ति कौन से धर्म को माने ना माने, इनको किसने लाइसेंस ठेकेदारी दे दी कि आप ये तय करने वाले कौन होते हो? काफी अपना बात हो चुकी है। महिपाल जी, आप क्या कहेंगे कि सारा ठेका आपने अपने पास से ले रखा है धर्म को बचाने का, ऐसे विवादित बयान आखिर क्यों दिए जाते हैं? क्यों ऐसी उकसाने वाली बातें हैं आपकी ओर से की जाती है? रौनक जी, हम डिबेट कर रहे हैं कि नेताओं की मर्यादा, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। डिबेट का टॉपिक क्या है, आप थोड़ा सा मुझे रिपीट करेंगे?
बिल्कुल विवाद बिल्कुल, ये भी उसी से जुड़ी हुई है। अरे भाई रुक जा, अरे रुक जा, जवाब ये भी उसी से जुड़ी हुई है, अलग क्या है? अरे भाई रुक जा, हम जब मर्यादित आपके भाषा पहली बार आपके आए हो नेताओं क्या? द्वारा सड़कों पे भी तो ली गई ना, क्या बात कर रहे हो? ये उसी से जुड़ा हुआ बात। रौनक मुझे भाई, पता है डिबेट का टॉपिक क्या है, मैं रौनक कोई भाई, डिबेट के कांग्रेस टॉपिक पे कैसे जा कैसे नहीं रहा हूँ। प्रवक्ताओं को भेज देती है? थोड़ा आप सा इसको अरे कहो भाई ना। साहब, वो कैसे भी प्रवक्ता आपसे बहुत अच्छे हैं, राजकुमार जी, सत्य बोलने वाले, सही बोलने वाले हैं। आप अरे जवाब क्या दीजिए बोल ना रहे हो भाई? कि आपका कहीं आपसे आप प्रधानमंत्री डिस्कशन अरे है मंच तो पे बाहर जो प्रति निकालिए। भाषण देता है बात कर रहा कि हूँ। अमित शाह ने जो मैं बोल रहा हूँ, गलत भाषा दी उस पर आप माफी मांग सकते हो क्या इस देश में? राजकुमार अम्बेडकर जी, साहब के रौनक लिए जी, गलत बोला, आप माफी मांग सकते हो? दिखाइए ना बड़ा दिन, मांगे ना माफी कि हाँ अमित शाह ने गलत बोला था संसद के अंदर। राजकुमार जी, अगर आप बोलते रहेंगे तो मतलब निकलेगा नहीं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, रौनक जी, मैं पूछ रहा हूँ उनसे। रौनक जी, जी मैं पास राजकुमार भाई, एक डिबेट की गरिमा होती है और मुझे नहीं लगता कि आप उस गरिमा का पालन कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हमें हैं तो मैं गरिमा सिखा, आप बहुत मत शालीनता सिखाइए, से आप सुन आपके हिसाब से रहिए। हमें पता है कि हमारी गरिमा क्या है, हमें कहाँ बोलना है। जब जब बीजेपी वाले को आईना दिखाया जाता है, बड़े आ जाते कि हो ऐसे प्रवक्ता गरिमा। अरे जवाब दीजिए ना, आपका प्रधानमंत्री क्यों नफरती भाषण मंच से देता है? जवाब दीजिए ना, अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया, उस पर माफी मांगिए ना। क्यों भग रहे हो इन शब्दों से? पूरा देश देख रहा है आपको, मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? आइए ना मुद्दे पे, मांगिए ना माफी कि अमित शाह ने सदन में गलत बोला था। बोल सकते हो आप। एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट, मैं उनसे सवाल का जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो कोई प्रॉपर निष्कर्ष बात का निकल नहीं पाएगा, जिससे कि नहीं, मैं उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। जिस हिसाब से ये व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। बाकी मैंने तो आप ही की बात का जवाब दिया है, मुद्दे पे बात की, मुद्दे से हट आपके गए। सवाल का जवाब है, मैं हम कांग्रेस के प्रवक्ता है साहब, मुद्दे से कभी नहीं भगते बीजेपी वालों की तरह कि जब भगना हो तो पाकिस्तान चले जाओ, भगना हो तो गांधी परिवार पे चले जाओ, भगना हो तो हिंदू मुसलमान पे चले जाओ। हम मुद्दों पे ही बात करते फिर हैं। हम तो क्या बोलेंगे। एक मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट आप जी। रुकिए, मैं इससे आपके सवाल का जवाब है वो ले लेता हूँ मैं एक बार। जी महिपाल जी, और बोल लेने दीजिएगा, थोड़ा सा और बोल लो भाई, ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन, कहीं फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो। कोई प्रशिक्षण नहीं है, आप माफी मांग सकते हो क्या अमित शाह के बयान पे? बात वही हो रही है। एक मिनट आप थोड़ा शांत रहिए, बी कॉम डाउन। मैं बात करता हूँ, आपके से सवाल है, मैं उनसे ही उनका ही जवाब इनसे ले रहा हूँ। जी महिपाल जी बताएं। किसी सभी प्रवक्ता को बुलाया करो, ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी, महिपाल जी पर्सनल, ये बस ऐसे भगने का रास्ता ढूंढिए, नहीं मैं, नहीं मांग सकते ना माफी? एक मिनट क्या अविनाश गहलोत ने बता सकते हो क्यों अरे भाई जबरदस्ती सुन, ये भाषण विवादित अरे भाई बयान दिया सुनिए, बजट सत्र के दौरान? एक मिनट मैं कह रहा हूँ आप शायद मुझे जानते नहीं है मेरे दोस्त, एक अरे बहुत आपको तेज जान के मुझे बोलता क्या हूँ। करना है? सुनो मेरी आपकी बात, रिश्तेदारी थोड़ी करनी है पहली मुझे। बात है, मैं बोल रहा हूँ, एक आप सुन लेने मिनट आपसे क्या करना है जान को? जवाब दीजिए। आपसे कोई मुझे जान पहचान नहीं बढ़ानी है। एक मिनट गली का गुंडा, गली का गुंडा, गली का टुच्चा, धर्म के चौने रक्षक, इन शब्दों को बोल के कांग्रेस पार्टी कैसी, किस तरीके की मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को। रौनक जी, आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पे प्रदेश की जनता देख रही है। बिल्कुल, मैंने कांग्रेस सही पार्टी बोला ने है। अपने जो पिता भारतीय को जनता वापस पार्टी के करने के लिए कार्यकर्ता, ये जिनके भाषा आईटी ही सेल ठीक के नहीं है। लोग बलात्कार और के केस ज्ञान में दे रहा पकड़ाए है जाते हैं, इस छोटे देश की भाई बेटियों की इज्जत गली लूटते के हैं, कुछ 8-8 दिन में वो छूट के आ जाते धर्म, हैं और फिर अरे भगवा सुन झंडा मेरे उठा भाई, के घूमकर उनको गुंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देश की और प्रदेश की जनता ने वोट के माध्यम जी से बिल्कुल, आप ही भारतीय के जनता कार्यकर्ता पार्टी को भेजा बलात्कारी, है सदन आप ही के में। भारतीय पदाधिकारी जनता इस पार्टी देश की की बेटियों जिम्मेदारी के साथ बनती है, बलात्कार के केस में अंदर कोई जाते भी हैं नेता और एमएलए बाहर आके बोलेगा, धर्म का झंडा कोई तोड़ के भी उनको नेता गुंडा इस नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बात बोलेगा तो बाहर का रास्ता दिखाई देगा। और अभी बच्चे हो, पढ़ा करो, अध्ययन किया करो, डिबेट में पहली दफा दूसरी दफा आए होंगे, शालीनता से सुना करो, मुद्दा अरे जो हम था तो सुन मुद्दे की लेंगे, लेकिन बात आप तो करना जवाब सीखो। दे दीजिए ना अरे कि कौन अमित सा, शाह के लिए आप माफी अरे मांगोगे। कहा गांधी परिवार, धर्म, पाकिस्तान, ये बातें क्या कहा लेके नरेंद्र जा मोदी रहे हो? बड़े मन से प्रदेश मुसलमानों में के लिए नेताओं नफरती की वर्ड यूज भाषा करता है, में उसके लिए माफी मांगोगे आप? इस तरीके की भाषा की सीमा की मर्यादा मुद्दे को पे आइए, मुद्दे पे आइए। मैं तो है। व्यक्तिगत कुछ आप भी भी हूँ, मैं तो कुछ भी हूँ, मुद्दे पे बात कर लो ना, मुद्दे से भग क्यों रहे हो? अरे आप अपने भी मुद्दे उसमें पे आ कदम से जाइए, कदम मिला के चल रहे मुद्दे हो, पे बात कर लीजिए, मुद्दे पे ही मुद्दे पे कर बात रहे कर लीजिए। क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को बड़े मन से गालियां देता है, उसके लिए माफी मांग सकते हो आप? कैसे लोगों क्या को डिबेट में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का लिए इतना गलत क्या संसद कहा में है, बोला, उसके लिए क्या माफी मांग कहा था सकते हो अमित आप? शाह ने, एक बार दोबारा बताओ ना मेरे को। आपने अमित बयान शाह ने पढ़ा बोला था है? क्या अम्बेडकर अरे अम्बेडकर बयान ही अम्बेडकर नहीं अम्बेडकर सुना है लगा रखा है, रौनक इतना जी, नाम। हाँ, रौनक जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रौनक क्या जी, मैं बोल रहा उस हूँ, दोहरा बंधु रहा हूँ, से क्या अमित अमित शाह ने शाह ने जो अम्बेडकर के लिए बयान बोला गया, दिया, इसको उस सुन सकते हो बयान आप? को आप मैं सुनवा दोहराता हूँ, दें, मैं दोहराता आप हूँ, नहीं सुन वो मेरी लीजिए ना, मुकाबला करने को तैयार है, कैसे अरे कैसे सुन आप लीजिए लोग ना। आप डिबेट जब करिए। जब आप मुझसे पूछ रहे हो क्या अमित शाह बोला, जी तो के मैं बयान को दोहरा आप रहा हूँ, रिपीट कर सकते अम्बेडकर हैं क्या क्या? बोला है। आपने सुना है जब क्या? सुन सकते हो, रिपीट अमित शाह सुन ने सकते हो अमित शाह अम्बेडकर के ने क्या खिलाफ बोला, बोला, अमित शाह ने अम्बेडकर के सुन खिलाफ बोल सकते दिया, हो अमित शाह ने पढ़ा क्या करो। बोला।
के फिर बोला क्षमता आपने सुनने की। एक मिनट अरे क्षमता है महिपाल जी, तो सुनिए ना फिर, एक जब आप मेरे से अरे पूछ रहे हो बार-बार कि अमित शाह ने क्या बोला, तो वही बता रहा हूँ कि सुन लीजिए। एक मिनट आपने एक तो आप मेरे से पूछे जा रहे हो कि अमित शाह ने क्या बोला, मैं अब उस बात का जवाब दे रहा हूँ, तो आप सुन नहीं रहे हो। सुन लीजिए अमित शाह ने क्या बोला, मैं दोहरा देता हूँ। प्लीज एक बन मिनट, के आए प्रवक्ता ही। एक मिनट सर। अरे हम तो कैसे भी प्रवक्ता, अपना आइन पर देख लीजिए। कैसे? पहले बता दीजिए क्यों 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 सबने बोला आपका प्रधानमंत्री क्यों बोलता है नरेंद्र मोदी भरे मन से इस देश के लोगों के लिए क्यों अब शब्द बोलता है, उसका जवाब दे दीजिए। क्या माफी मांग सकते हो आप उसके लिए? राजकुमार जी एक मिनट, क्या रमेश बिदुड़ी के अरे बयान पे अविनाश माफी गहलोत के मांगोगे? बयान को आप सुनाएंगे क्या मुझे? यदि क्या आपको रमेश याद है बिदुड़ी के तो बयान पे माफी आपको याद ही नहीं है। पाएंगे आप विधानसभा की कार्रवाई क्या देखते रमेश नहीं है। बिदुड़ी के आप बयान पे माफी मांग सकते हो आप? मुद्दों की बात करके आज गोलमोल क्या किया, रमेश झगड़ा बिदुड़ी किया के और बयान पे बनाओ। माफी मांग यही सकते हो आपका आप? चाल चरित्र और चेहरा है। ये आपकी बौखलाहट, ये आपका जो ईगो दिखा रहा है कि आप माफी नहीं मांग सकते। बौखलाहट नहीं, मुद्दों पे ज्ञान है हमें। जो बोला उसका तुम्हारी माफी तरह मांग फालतू सकते हो बकवास आप? नहीं करते, रमेश बौखलाहट नहीं बिदुड़ी करते, का बयान मुद्दों सुना पे है? करते हैं। जनता के रमेश हित बिदुड़ी में का काम करते आपकी हैं। बौखलाहट जनता दिखा का रही है दिल कि आप जीतते क्या हैं। किस तुम्हारी तरह तरह उलझुल घबराए हुए बच्चे। मांग सकते हो रमेश बिदुड़ी के बयान पे माफी? हाँ, रमेश बिदुड़ी के बयान पे माफी अरे मांग सकते हो कोई आप? भी, रमेश बिदुड़ी नहीं, कोई भी जो असंसदीय भाषा बोलेगा भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो बोलिए ना कि रमेश बिदुड़ी ने गलत किया। तुम्हें तुम्हारे कहने पे बोलूंगा क्या? रहिए तो बस आगे ना बात, आप उसको बोलना भी नहीं चाहता, पक्ष भी ऐसा रखना चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हो? पढ़ा के पढ़ के आया। चाहते हो आप? लोग करेंगे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। अगर आप दोनों ही लड़ते रहेंगे, आप दोनों अगर बातचीत ऐसे करते रहेंगे तो रौनक जी इनसे बोलिएगा कि मुद्दे पे रहिए, व्यक्तिगत ना जाइए। राजकुमार जी एक मिनट, ऐसे अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो ना महिपाल जी की बात में सुन पाऊंगा, ना आपकी बात सुन पाऊंगा, ना आप दोनों की बात जो पब्लिक देखेगी वो सुन पाएगी। कंसर्न हमारा ये है कि आखिर नेता विवादित बयान क्यों देते हैं। मैं आप दोनों से सवाल इसी पे कर रहा हूं। राजकुमार जी आपसे बात हो चुकी थी, महिपाल जी आपसे मेरा सवाल था, मैं उसको वापस से रिपीट कर रहा हूं। आखिर क्यों बीजेपी की ओर से ऐसे उकसाने वाली बात की जाती है जिससे कि विपक्ष जो कहता है वो उस लेवल पर पहुंच जाता है? आप उससे मुझे बताइए। आप अपना डिस्कशन बंद करेगा, पर इसका मुझे जवाब दीजिए एक बार आप। सत्ता पक्ष के हमारे मंत्री महोदय ने जो दादी शब्द का इस्तेमाल किया बड़ा सम्मान का प्रतीक था। और कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था, कांग्रेस के 10 नेताओं ने इसे कहा है। शांति धारीवाल, मुरारी मीणा और ऐसी लंबी फहरी जिन्होंने कहा दादी सबसे परहेज नहीं है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछा गया तुम्हें परहेज किससे है? बोलो तुमसे परहेज है। अरे भाई, इस नेहरू खानदान में नेहरू को चाचा के रूप में आपने प्रसिद्ध किया। आज भी ममता जी के बारे में ममता दीदी कहा जाता है, जयललिता जी को अम्मा कहा जाता था। हाँ, और सोनिया सोनिया गांधी जी को तो मम्मी तक कहा था। सलमान खुर्शीद जी का ये बयान आपने देखा होगा। तो दादी सबको बहुत सम्मान का प्रतीक था। कांग्रेस ने आज, रौनक जी, 1 महीने के आसपास बजट सत्र चलते हुए हो गया, एक भी कांग्रेस का प्रदर्शन राजधानी में जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने किया है? तो आप मुझे बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता दें मुझे। इनकी इंदिरा गांधी जी को दादी कह दिया, उसको लेके कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा में प्रदर्शन करती है, पर जनता के मुद्दों को लेके एक बार भी आपने प्रदर्शन नहीं किया। और उसी का परिणाम था कि 14 महीने का शासन हो गया। 14 महीने के शासन में 2 चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में 7 बाई इलेक्शन हुए। किस तरीके से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, और वो मुंह की राजस्थान की जनता ने खिलाई है। और रही बात बीच की, अरे हंसने वाले कुछ भी करो, राजस्थान की जनता ने मुंह की खिलाई है। अब कहेंगे 11 सीट ले आए अलायंस में। अरे भाई, विपक्ष में तीसरी बार बैठे और तीनों बार मिला के भी 2 बार 0 पे थे, इस बार 8 ले आए, खुश हो गए। और राजस्थान में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी लोकसभा की। 7 बाई इलेक्शन में 3 जगह जमानत जब्त हुई है कांग्रेस पार्टी की। एक बेमुश्किल आपने एमएलए जीता है। 6 की 6 जगह आप लोग चुनाव हारे हो। तो खुद पे मंथन करने के बजाय अपना फ्रस्ट्रेशन, जो अपने खेमे बने हुए हैं, पायलट खेमा, गहलोत खेमा, टीकाराम जूली खेमा, गोविंद डोटासरा खेमा, इस तरह की खेमाबंदी से कांग्रेस खुद को पार नहीं पा रही है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से करना है तो आप मुद्दों पे आइए, जनता का दिल जीतिए और राजस्थान की जनता के बीच में काम कीजिए। चलिए महिपाल जी, इसमें हम आगे बात करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा काफी बड़ा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ राजकुमार जी, जिस पर आपने बताया कि विपक्ष के नेता हैं या फिर सत्ता पक्ष में जो बीजेपी बैठी है, तमाम नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे कि आपके नेता उस लेवल पर पहुंच जाते हैं बोलने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर पुराने बयानों को भी देखें
तो रघु शर्मा ने भी स्टेटमेंट काफी समय 2022 के अंदर दिया था कि बीजेपी अब कत्लेआम करने वाली है। तो चलिए, विधानसभा के अंदर बयानबाजी दी जाती है, वो हम ये समझ रहे थे, जिससे आपने बताया कि उस लेवल पर पहुंचाते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन अगर बाहर बात करें, बाहर भी ऐसे बयान दिए जाते हैं, मीडिया से के सामने ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है? क्या बाहर तो कोई आपको अप्रोच करता नहीं है कि आप ऐसे बयान दीजिए? रौनक जी, आपने बाहरी बयान रघु शर्मा जी का मुझे उदाहरण देके बताया कि बीजेपी कत्लेआम करती है, ऐसे बयान में रघु शर्मा जी ने दिया है। जी। बीजेपी कत्लेआम करती है, निश्चित तौर पे आप इस देश के अंदर जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनके पीछे कौन से कार्यकर्ता निकलते हैं, आप ये भी देख लीजिए। चुनाव आने से पहले अचानक दंगे हो जाते हैं और कार्यकर्ता इनके निकलते हैं, उनको कुछ ही समय बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। चलो, कांग्रेस का तो कभी कभी वो भी इनको आईना दिखाने के लिए किया गया, लेकिन मैं पहले भी बोला है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सारे भाषण उठा के देख लीजिए, मैं कोई एक ऐसे भी पॉइंट भाषण अगर का बिना नहीं बोल रहा मुसलमान हूँ। सांप्रदायिक भावना को बिगाड़ने वाला बयान ना हो, शिक्षा तो मंत्री की उसके बात लिए आप क्या बोलोगे? नहीं, उसके मैं लिए कोई क्या बोलोगे? आप स्पेसिफाई नहीं रौनक जी, कर आप रहा हूँ। खुद मैं बताइए, आप क्या दोनों, आप बोलोगे? दोनों से सवाल मेरे होंगे, क्या क्योंकि आप बोल बेहतर है सकते रघु हो शर्मा ने कि इस देश स्टेटमेंट के दिया है, प्रधानमंत्री मदन भरे मन दिलावर से है, गलत रवि बयान शंकर देता है? है, बाल मुकुंद जिस देश भट्टाचार्य का जी के स्टेटमेंट प्रधानमंत्री आते हैं। भरे मन से खुद ही गलत बयान देता है, तो उस देश की अन्य पार्टी के विधायक, उस देश के लोगों से आप क्या अपेक्षा करोगे? आप चला दीजिए, एक भी स्पीच मुझे दिखा दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 या उससे पहले से लेके अभी तक कि उन्होंने किसी भी मंच पे इस देश की सांप्रदायिक सद्भावना, आपसी भाइयों को, आपसी धर्मों को लड़ाने वाली बात ना कही हो। तो जब देश का मुखिया ही ऐसा होगा, तो आप समझ सकते हो कि आप क्या पढ़ा रहे हो, चलिए ठीक है, क्या आपका सिखा रहे हो। कहना है कि अगर देश के मुखिया इस तरह से और बोलेंगे तो बाकी लोग उनसे क्या सीखेंगे? महिपाल जी, अगर बात सिंपल सी करें बात, आप चला पीएम दीजिए ना को बस। लेकर के, सीधा बात ही कही है। मदन दिलावर है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट भी आता है, आप काफी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। पीएम मोदी पर एक कहता है कि पीएम मोदी के स्टेटमेंट ऐसे आते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है कि अगर स्टेटमेंट ऐसे देना जरूरी है, या फिर चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के बयान है वो दिए जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री यदि सांप्रदायिक होते और देश के प्रधानमंत्री सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले बयान देते, तो देश की जनता ने 30 दफे उनको मौका नहीं दिया होता। वो नॉमिनेट नहीं है, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश की जनता ने चुना है, तीसरी दफे चुना है, पूर्ण बहुमत से चुना है हमारे अलायंस को। अब ये बात कांग्रेस पार्टी कह सकती है, पर देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी को दुनिया के सबसे अच्छे नेताओं के रूप में मानती है, और उन्हीं के चेहरे पे 14 से लेकर 24 तक लगातार तीनों चुनाव में वोट करती आ रही है। हंसने वाले भाई कोलगेट करें, दांत आपके अच्छे से दिख रहे हैं और दिखाने आपको चाहिए, पर नॉमिनेट नहीं है। देश की कभी जनता कभी ने मजाक की तीसरी बातें दफे होती उनको तो चुन हंसी के आती भेजा है। है, और दुनिया आपके के सबसे लोकप्रिय नेता है। प्रधानमंत्री को आपके पेट अमेरिका में में दर्द होता है तो उसका आधिकारिक इलाज लौटा भी करवाइए। नहीं मिलता है। राजकुमार जी, एक मिनट, जो अपने आप को 56 इंच की छाती कहने वालों, वहां जाके तो इस प्रधानमंत्री से तो यूक्रेन का राष्ट्रपति गैलेक्सी अच्छा है, जिसने अपने देश के लिए खड़ा होकर बोला है। हंस के आ जाते हो, आपके देश के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हो। किस प्रसिद्ध प्रधानमंत्री की बात करते थे? 400 सीटें की हवा देने वाले 240 पे रुक गए और हमें दिखा रहे हो। आप तो बोलिए ना, मैं खुला चुनौती देता हूँ सबको, आप चलाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सा अरे भी भाई, कार्यक्रम। आपके तो अगर तीनों उन्होंने एक मिनट, संप्रदाय चौदह चौदह बिगाड़ने का उन्नीस काम ना किया तो 24 के बता दीजिए। तीनों जगह तीनों चुनाव को मिला लो तो 240 नहीं हुए अब तक। जी महिपाल जी, आपको हमें 240 कहने वालों, 2014, 2019, 2024 के तीनों चुनाव के नतीजों की सीटें मिला लें तो 240 सीटें आपको प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए खुद पे मंथन हमारी तो करो, कितनी, जनता हमारा का तो दिल वोट जीतो। प्रतिशत डबल ही हुआ है, कम नहीं हुआ आपसे। 400 पार संविधान बदलने की हवा निकली ना, उन बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है जो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। उनके विधायक सांसद जीत के आते हैं और मंच से कहते थे ये मुसलमानों को दे देंगे, भाई दे देंगे। भाई, ट्रैक से गाय बहुत जल्दी बेच उतर मंगल सूत्र सब कुछ तो ला रौनक दिया जी, था, इसको ट्रैक पे क्या वापस बचा लाइए था? ना, ट्रैक से उतर रहे हैं। इलेक्शन का नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट्स को लेकर के हो रहा है, तो मैं रौनक जी, मुझे इनकी बात का जवाब देना पड़ता है पूर्ण। अगर मैं मोहन स्वीकृत रौनक जी, मोहन ट्रैक से वेदना भी उतर रहा है स्वीकृति की भाई, तरह ट्रैक सफल पे होता है, वापस लाइए ये ट्रैक मुझसे से। पे बात कर ले। मैं तो कभी से कह रहा हूँ, क्या माफी मांग सकते हैं अमित शाह जी के लिए, रमेश बिदूड़ के लिए, रेखा गुप्ता के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, मदन दिलावर के लिए, अविनाश गहलोत के लिए? मांग सकते हैं क्या माफी? है हमारे तो सब नेताओं ने माफी भी मांगी है, खेद भी प्रकट किया है, हमसे गलत शब्द निकल गए। क्या बोल सकते हैं बड़ा दिल दिखा के कि हमसे गलतियां होती, हमारे नेताओं से गलतियां होती, सदन में होती, सड़कों पे होती है? एक मिनट, मैं अपने टॉपिक पे प्लीज अपने। महिपाल जी, क्या आपके नेता माफी मांग सकते हैं?
मांग सकते हैं नहीं, जहां हमारे नेताओं ने जी कोई ऐसी बात कही हो तो जनता के बीच में जाके उन्होंने, पहली बात तो बहुत नपी-तुली बातों में विरोध दर्ज होता है, फिर भी कहीं कोई ऐसी बात की गई है तो जनता के बीच में माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। सदन के नेता से बड़ा तो कुछ नहीं है। भजन लाल जी ने जिस तरीके की जो बातें सदन में कही, भाई एक्चुअली क्या विधानसभा की कार्रवाई को देखते नहीं है, सुनते नहीं है, इसलिए इनको पता भी नहीं। जो अविनाश गहलोत जी ने कहा, पहली दफे तो आप भाई यदि डिबेट में बैठे हैं तो मुझे उनकी 30 सेकंड लास्ट में ये बता दें उन्होंने क्या कहा कि जिससे कांग्रेस पार्टी इतनी उत्तेजित हो गई। क्या ऐसे शब्द बोल दिए कि जिससे कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि बहुत अमर्यादित और असंसदीय शब्द है, और यदि असंसदीय और अमर्यादित शब्द बोले गए तो उनको विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिया, हटाया नहीं क्या गया। आप दोनों और हटाने की अपील, जी जी हटाने की अपील माननीय अध्यक्ष महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ना समझना चाहिए, उसके बाद बातें करनी चाहिए। चलिए, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, मैं चाहूंगा कि फटाफट आप 30 सेकंड में दोनों अपना अपना जवाब दे दीजिए। क्या विधानसभा, लोकसभा या फिर बाहर ऐसे बयान दिए जाने चाहिए जिससे कि आम पब्लिक उनको सुन करके एक अलग सा महसूस करे, या फिर कोई भी अगर ऐसे बयान देता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, उस पर सवाल खड़े करने चाहिए? पहले बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल कतई, चाहे वो किसी भी दल का नेता क्यों ना हो, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, कहीं पर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। और एक बात, सारे नेता, चाहे वो पंचायत से लेके लोकसभा तक के जितने भी जो नेता हैं, यदि खुद पे मंथन करेंगे वो, तो मुझे लगता है कि सारे नेता अपनी भाषा शैली को सुधार लेंगे। पर अभी क्या एक कंपटीशन सा बना हुआ है कि मुझे गुड बुक में आने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, और जानबूझ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो ठीक नहीं है। और अभी विधानसभा में चूंकि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि विधानसभा का सत्र चले, एक एक घंटा एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, और विपक्ष ये चाहता है कि विधानसभा का सत्र नहीं चले, तो मुद्दों पे बहस हो, मुद्दों पे आप बाइकआउट करें, कोई इसका तोड़ निकल सकता है। पर पर्सनल इंटेंशन से कि हमारे किसी पूर्वजों के बारे में कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जिसको लेके आप तिल का ताड़ बनाने का प्रयास करते हैं, कभी पानी के प्याले में तूफान खड़े नहीं होते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी क्यों ना हो, चाहे इंडिपेंडेंट एमएलए क्यों ना हो, सबको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, सदन की मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, और भाषा की गरिमा जनता के बीच में भी वैसे ही होनी चाहिए जो एक शालीनता की प्रतीक हो। चलिए ठीक है, राजकुमार जी आपके रहेंगे, फटाफट से आप इसका अपना कंप्लीट आंसर दीजिए एक बार। रौनक जी, निश्चित तौर पे अपनी भाषा पे इनको संयम रखना चाहिए, कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो। लेकिन आप देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के, इतिहास उठा के देखोगे तो 95% ऐसे लीडर्स है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होते हो, एक भी नेता द्वारा हम मर्यादित भाषा बोलने के बाद आज तक माफी नहीं मांगी गई है। और दूसरा, मैं महिपाल मेहला जी को कहूंगा कि एक बार आप अविनाश गहलोत जी का बयान दोबारा सुनिएगा। अगर वो गलत नहीं होता तो क्या विधानसभा की कार्रवाई में से हटाया जाता? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इस पे मंथन कीजिएगा। सिर्फ अपने व्यक्ति का बचाव करने से ये नहीं हो जाता कि वो पाक साफ हो जाएगा। और ये इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने उठा के देखिए, वीडियो उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, इनके प्रधानमंत्री, इनके जो भी लोग हैं जो बड़े बड़े समारोह में जाते हैं, इनके सारी स्पीच उठा के देखिए, कौन हेड स्पीच देता है, कौन इस देश में सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास करता है। तो सुधार इनको स्वयं में करने की आवश्यकता है कि न कि दूसरे को, कम से कम इस मामले में। मैं क्रॉस करना चाहूंगा, पीएम है वो देश के हैं, किसी पर्सनल के नहीं है। क्या फिलहाल आप दोनों ने अपना समय दिया, राजकुमार जी, महिपाल जी, आप दोनों का बहुत जी बिल्कुल, मालूम है मुझे देश के पीएम है, लेकिन कार्य भी देश के इसमें पीएम जिस जैसा करे, तरीके से देखा निष्पक्षता जाए वाला, कि तो उतना ही अगर मान लेंगे। नेता ऐसे विवादित बयान अगर देते हैं तो फिलहाल आम पब्लिक है वो क्या उम्मीद करे, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों को अपनी भाषा को समझना होगा, साधना होगा और अपनी भाषा पर संयम रखना होगा। क्योंकि जब अगर ऐसी कोई बयानबाजी सभा यानी विधानसभा के अंदर होती है तो वो आगे बढ़ती है, जिससे कि विधानसभा की कार्यवाही है वो भी स्थगित होती है। तो खैर, दोनों प्रवक्ता थे, दोनों ने अपनी बात रखी, दोनों ने ये भी स्वीकारा कि तमाम नेताओं को अपनी बात है उस पर संयम रखना चाहिए और अपनी बात सुनने के लिए, अपनी बात बोलने के लिए एक साधारण शैली, एक सभ्य शैली को अपनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम डिबेट है, तमाम जानकारी है, आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।